बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में पीड़ित व्यक्ति ने लगाया श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मन्नू कोरी पर जमीन धोखे से रजिस्ट्री करने का आरोप। व्यक्ति ने कहा कि ट्रैक्टर के लिए उसने 5 लाख का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था। लोन भरने में पीड़ित व्यक्ति असमर्थ था। तभी मन्नू कोरी वहां आए और उन्होंने व्यक्ति से कहा कि 5 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा में हम भर देंगे, तुम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो। तो पीड़ित ने हामी भर दी और फिर मन्नू कोरी ने कहा कि ज़मीन 2 हिस्सों में रजिस्टर्ड होगी। व्यक्ति पढ़ा लिखा न होने के कारण उसने 2 हिस्सों में रजिस्ट्री कर दी और 5 एकड़ ज़मीन की बात हुई थी। मन्नू कोरी ने 7 एकड़ ज़मीन पर रजिस्ट्री करा ली। व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसको धोखा देकर ज़मीन अपने नाम करा ली। भुखमरी की कगार पर है पीड़ित किसान, जिसके घर में हैं 6 बेटियां। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर रोज़ नोटिस पर नोटिस पीड़ित को भेज रहे हैं और मन्नू कोरी बैंक का पैसा भी अदा नहीं कर रहे हैं, जिससे पीड़ित किसान बहुत परेशान है। पीड़ित व्यक्ति जब मन्नू कोरी के आवास पर गया तो वह बोल देते हैं कि लखनऊ में है। क्या है मामला? ये पूरा मामला है, ये हमारे किसान आए हैं, ये धोजरा के निवासी हैं, मगर हाल निवासी अभी रजवाड़ा में रह रहे हैं। इनने कोई जयपाल नाम के हैं, ठाकुर करके गौना निवासी। ये उनके बीच में इनकी बात हुई कि श्री मनोहर लाल मंत्री, जो अभी प्रेजेंट में मंत्री जी हैं, मनोहर लाल कोरी जी, उनसे बात हुई कि 5 एकड़ ज़मीन को हम तुम्हारा 5 लाख रुपए में खरीदेंगे और ट्रैक्टर का लोन भर देंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के पास ये भी गए थे और जो ज़मीन खरीद रहे थे जयपाल जी और मन्नू लाल जी, जो अभी प्रेजेंट में मंत्री जी हैं, वो गए थे। उन्होंने कहा था ट्रैक्टर का लोन हम भर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि 5 एकड़ की रजिस्ट्री 2 बार में होगी। तो 2.5 एकड़ करके 2 बार होगी। किसान बिना पढ़ा लिखा था, वो मान गया। ठीक है, 2.5 एकड़ की कह के उन्होंने 2 बार में रजिस्ट्री कराई, लेकिन पहली बार में 5 एकड़ करा ली 2016 में जनवरी में, और उसके बाद जनवरी के बाद जो है इन्होंने अप्रैल में फिर रजिस्ट्री कराई। और रजिस्ट्री कराने के बाद इनको जो है बोला गया कि आप दूसरी और रजिस्ट्री करिए। तो अप्रैल में इन्होंने 2.7 एकड़ की, जो कि धौजरी में थी, जो किसान ने अपनी बचा के रखी थी, इनकी 3 बच्चियां हैं शादी के लिए, कि वहाँ पे जो है जब शादी करेंगे तो 2 एकड़ की रजिस्ट्री करके अपना इसमें जो है बच्चों की शादी का और अपना खान पियन करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में 2.5 एकड़ की भी रजिस्ट्री करा ली। मतलब बात हुई थी 5 एकड़ की और 7 एकड़ की रजिस्ट्री हो चुकी है। इनको कुल 80,000 रुपये तहसील परिसर में दिए गए थे, 20,000 रुपये इन्होंने बाद में लिए। उसके बाद ये किसान हमारे पास आए कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है और डीएम साहब से ये न्याय मांगना चाहते हैं। और मैनेजर के सामने बात हुई थी कि हम लोन भर देंगे, लोन अभी तक इनका चुकता नहीं हुआ है। और जिनने इनको ज़मीन बेची है, रजिस्ट्री की नकल निकलवाने के उपरांत इन्हें पता हुआ कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं। जिनने 5 एकड़ और 2 एकड़ की रजिस्ट्री खरीदी है, वो ये किसान उनको भी नहीं जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनको जब पता चला, जब ये 2 एकड़ की ज़मीन और बेचने गए, क्योंकि इनकी जो लड़की की शादी हुई थी उसके ससुराल वालों ने इनकी गारंटी लगाई थी लोन में, तो बैंक वालों ने उनको लोन के नोटिस भेजे कि तुम्हारी भी ज़मीन हम नीलाम कर देंगे। तो अब उनकी सास ने कहा है कि हम तुम्हारी लड़की को घर से भगा रहे हैं और जो है तुम्हारा अगर लोन चुकता नहीं होगा। तब इनने उसको 2 एकड़ को बेचने के लिए पता किया, तो इनको लेखपाल के द्वारा मालूम हुआ कि 2 एकड़ की जो ज़मीन थी वो भी बिक गई है। मुआयना करने पे पता चला कि 2.5 एकड़ का जो 2 बार मामला था कि हम बेचेंगे, और वो 7 एकड़ की रजिस्ट्री करा ली है। अब किसान सड़क पे आ गया है और बहुत परेशान है, अपने परिवार का निवारण नहीं करना। इनकी 9 बच्चियाँ हैं, 6 की शादी हो गई है, 3 बच्ची हुई हैं। अभी प्रेजेंट में ये जो है रजवाड़ा में निवासी है, मजदूरी करके अपना काम कर रहे हैं। डीएम साहब के पास आए हैं, नए डीएम साहब आए हैं, उनसे पूरा ये है कि सत्ता पक्ष के जो इस प्रकार के काम हो रहे हैं उसका बिल्कुल निराकरण किया जाए और इसका निष्पक्ष भाव से इसका न्याय दिलाया जाए। ऐसा नहीं हो कि कहीं सत्ता पक्ष के हैं तो कहीं इनके संग न्याय ना हो, बस न्याय होना चाहिए। ये हमारी किसान यूनियन की मांग है। मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन से सौरभ सोनी, जिला महामंत्री। हाँ भैया, क्या है मामला? ट्रैक्टर के लोन के लाने हमने अपनी ज़मीन बेची थी, अभी धोखाधड़ी से ने रजिस्ट्री करवा ली, हमने पैसा दो नहीं है। बैंक वाले बैंक में गए तो इनने मतलब 1 साल हमें बैंक वाले ने नोटिस नहीं था, देखने लगे हम पैसा भर दें। किसने करवा ली रजिस्ट्री आपकी? मन्नू कोरी ने। अच्छा, मन्नू कोरी अभी कौन है इस समय? इस समय राज्य मंत्री है मन्नू कोरी अब। अच्छा, राज्य मंत्री हैं? हाँ, इसके बाद रजिस्ट्री तो इनने करवा ली, पर बात जाती बैंक में कि मतलब हम पूरा ऋण आपका भरेंगे। अच्छा, बैंक वालों ने कितना भरेंगे? जितना मतलब ट्रैक्टर का पैसा था हमारे पास
पूरा कम 2.5-3 लाख रुपया तो हाँ 3-3.5 लाख रुपया, अच्छा तो वो इनने जिम्मेदारी ले ली थी भरने की। और कर ले ठीक है, तो मैं भाई कर ले कि आप इनका पैसा भरोगे, कहा हाँ हम भरेंगे और इनकी ज़मीन की हम रजिस्ट्री कराएंगे। तो कर ले ठीक है, आप भर देना, हमें क्या, हमें तो पैसा चाहिए। तो अब क्या समस्या है? अब उनने 1 साल बाद फिर इनने बैंक वालों ने हमें नोटिस नहीं दिया, फिर के बाद नोटिस चालू हो गए थे वो। अच्छा। हम बैंक में गए, ऋण जहीं को तहीं सब खड़ा है अभी हैं, तो इनके पास हम गए मन्नू कोरी की, और बैंक वान खुलवा गए तो उनने अपने 4 से भी धमका धमकी दे कर भगा दो। अच्छा बोले हमें कोई पैसा नहीं देना है इनका, तो ना कोई भरना है, जितना हो भरना था तो भर दिया हमने की, तो रसीदें दो भर की हमारी, तो कि कोई रसीद नहीं, तो अभी आपका कोई पैसा भरा नहीं गया है? कोई पैसा नहीं भरा गया। और मान लो हम पे जहाँ की तो परेशानी है, और कर्ज जहीं को तहीं खड़े बिल्कुल। तो आप कहाँ आए हैं अब अभी? कहाँ से भरें साहब, जमीन आपने रजिस्ट्री उनने ले ली पूरी, जमीन की रजिस्ट्री किसने ले ली है? रजिस्ट्री मन्नू ने कोई न करवा ली, अब पैसा कहाँ से भरे जाएगा। अपने नाम करा ली उन्हें रजिस्ट्री? हाँ, दूसरों के नाम में कराई उनकी, और कोई ज़मीन नहीं है? और कोई ज़मीन नहीं है साहब, एक डिसमिल बची है हमारे पास। अच्छा, अब ज़मीन ही नहीं बची आपके हाँ, पास? जो चीज़ रजिस्ट्री करा ली मन्नू को? हाँ सर, जितनी थी सुबह सब, मतलब आज की बात हुई। सुनो अफजल, बोलिए 11 बजे।